नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सल की हार्ट अटैक से हुई मौत। एनसीबी पर आर्यन खान की रिहाई के लिए रिश्वत मांगने का लगाया था आरोप। सुशांत ड्रग्स केस से जुड़े एनसीबी मुंबई के इंटेलिजेंस अफसर विश्वनाथ तिवारी बर्खास्त। बिना इजाजत विदेश यात्रा और करप्शन के मामले में हुई कार्रवाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा सतीश उके के साथ मेरा नाम जोड़कर किया जा रहा है बदनाम। महाराष्ट्र के पालघर साधु हत्याकांड में 10 लोगों को हाईकोर्ट ने किया बरी। 8 आरोपियों की जमानत याचिका ठुकराई। 2 साल के बाद महाराष्ट्र में बना गुड़ी पर्व। मुंबई, पुणे और नागपुर से निकाली गई शोभा यात्रा। सीएम और डिप्टी सीएम ने भी किया सेलिब्रेट। तो हेडलाइंस के बाद अब बात खबरों की कर लेते हैं। तो पहली खबर क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी हुई है। दरअसल क्रूज ड्रग्स मामले में एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सल को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर चेंबूर में अपने किराए के अपार्टमेंट में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनके वकील तुषार खंडारे की माने तो प्रभाकर की मौत घर पर ही हुई है। परिवार को उनके मौत के पीछे किसी भी साजिश का संदेह नहीं है। आपको बता दें कि प्रभाकर सल के परिवार में उनकी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर प्रभाकर सल कौन थे। दरअसल प्रभाकर सल एनसीबी की गवाह किरण गोसावी के बॉडीगार्ड थे। ड्रग्स केस में उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गोसावी ने क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद एक शख्स से 50 लाख रुपए लिए थे और गोसावी ने मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस में आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद उनको इस केस से हटा दिया गया था और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। अब चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये क्रूज ड्रग्स केस मामला क्या था। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कौडला क्रूज जहाज पर एक हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया था। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की टीम ने जहाज पर छापेमारी की, जहां छापेमारी में टीम को कोकीन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीट, एमडीएमए जैसे ड्रग्स और लाखों की नकदी बरामद हुई थी। साथ ही एनसीबी ने क्रूज से बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और इसकी जांच में कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी तक इस मामले में आर्यन खान समेत 18 लोगों को जमानत दे दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी खबर सुशांत ड्रग्स केस से जुड़ी हुई है। दरअसल सुशांत ड्रग्स केस की जांच करने वाले एनसीबी मुंबई के इंटेलिजेंस अधिकारी विश्वनाथ तिवारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तिवारी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले में भी जुड़े थे। गुरुवार रात दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर से तिवारी को बर्खास्तगी के ऑर्डर जारी किए गए थे। आपको बता दें कि विश्वनाथ तिवारी पर बिना इजाजत विदेश यात्रा करने और करप्शन के आरोप लगे थे, जिसके बाद मामले की विजिलेंस की टीम ने जांच की और तथ्य सही पाए जाने पर उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब बात तीसरी खबर की कर लेते हैं। तीसरी खबर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से जुड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले ने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के कारण बीजेपी डर गई है, जिस कारण बीजेपी उन्हें और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उनका नाम सतीश उके के साथ जोड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज कोई मेरा वकील है, कल किसी और की तरफ से कोर्ट जा सकता है। ऐसे में सतीश उके के साथ मेरा नाम जोड़कर बीजेपी बस हमें बदनाम करने में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सतीश उके और उनके भाई प्रदीप उके को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों भाइयों को धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत 6 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। आपको यह भी बता दें कि दोनों भाइयों के खिलाफ ईडी ने 1.5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। आपको यह भी बता दें कि दोनों भाइयों के खिलाफ ईडी ने 1.5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसकी कीमत तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी खबर की। चौथी खबर पालघर साधु हत्याकांड से जुड़ी हुई है। दरअसल पालघर साधु हत्याकांड में मुंबई हाईकोर्ट ने 10 लोगों को जमानत दे दी है। वहीं 8 लोगों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। जमानत देते हुए जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि ये आरोपी गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा हुई भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन इसके अलावा इन आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जो इनकी बेल के आड़े आए। वहीं 8 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ सीसीटीवी में पर्याप्त सबूत मौजूद है और मौके पर मौजूद गवाह ने भी इनकी पहचान की है। आरोपियों की जो तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से सामने आई है, फॉरेंसिक लैब भेजी गई थी, वो इनकी असल तस्वीर से मेल खाती है, जिस कारण इस हत्याकांड में इनकी भूमिका साफ दिखाई देती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये पालघर साधु हत्याकांड मामला था क्या। दरअसल 16 अप्रैल 2020 को जूना अखाड़े के साधु महाराज कल्पगिरी और उनके सहायक सुशील गिरी महाराज अपने ड्राइवर नीलेश तिरगड़े के साथ मुंबई के कांदीवली से गुजरात के सूरत जा रहे थे। उन्होंने कांदीवली से करीब 120 किलोमीटर का रास्ता भी तय कर लिया था, लेकिन तभी पालघर में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ी और लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर गाड़ी से निकालकर पीट कर हत्या कर दी। अब आखिर में बात कर लेते हैं गुड़ी पड़वा की। 2 अप्रैल को महाराष्ट्र में 2 साल के बाद पूरे धूमधाम से गुड़ी पड़वा का उत्सव मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 2 साल के बाद कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियम खत्म कर दिए हैं, जिसके बाद 2 अप्रैल को जश्न का माहौल पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिला। मुंबई और पुणे में मराठी महिलाओं ने बुलेट रैली निकाली, साथ ही मराठी वेशभूषा में सज संवर कर गुड़ी पड़वा को नए अंदाज में सेलिब्रेट किया। तो वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटले ने अपनी फैमिली के साथ गुड़ी पड़वा मनवाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, साथ ही इस दिन लोग नीम की कोमल पत्तियों, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा आदि से बने एक विशेष व्यंजन भी खाते हैं। वहीं इस दिन बांस में नई साड़ी पहनाकर उस पर तांबे या पीतल के लोटे को रखकर गुड़ी बनाई जाती है और उसी की पूजा की जाती है। गुड़ी को घरों के बाहर लगाया जाता है और सुख संपन्नता की कामना की जाती है। तो आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में बस इतना ही। कल हम कुछ और नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।